संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम में सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वाद सूत्र के द्वितीय अध्याय की रिवीजन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। 9 रिवीजन की इस श्रृंखला में 26 कक्षाओं के सार को ग्रहण कर सकते हैं। आप अपने मित्रों, परिवार के अन्य सभी लोगों को इस वैज्ञानिक वाचना से जोड़कर पुण्यार्जन कर सकते हैं। आगामी 5 जून को इसकी ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी, जिसमें आप जीत सकते हैं आकर्षक उपहार एवं सर्टिफिकेट्स। यदि आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही कीजिए। इससे आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। क्वालिफाइड शंकाएं पूज्य मुनिश्री के समक्ष रखी जाएंगी। इस कोर्स की सभी जानकारी के लिए विजिट कीजिए ttv.arham.yoga पर। इस कार्यक्रम के प्रसारण में पुण्यार्चक बनकर आप धर्म प्रभावना कर सकते हैं और पुण्यार्जन भी कर सकते हैं। आप टीम अरहम को कांटेक्ट कर सकते हैं 9810436940 पर। तो चलिए अब हम मुनिश्री के चरणों में चलते हैं आज की रिवीजन कक्षा के लिए। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तत्वाश्रुत ग्रंथराज के स्वाध्याय में द्वितीय अध्याय में पंच भावों का वर्णन निरंतर चल रहा है। औदैहिक भावों के वर्णन में एक लेस्या का वर्णन रह गया था कल। वैसे तो देखा जाए तो कषाय में और लेस्या में अंतर होता है, क्योंकि यहाँ पर कषाय को औदैहिक भाव के रूप में अलग लिया और लेस्या को औदैहिक भाव के रूप में अलग लिया। कषाय से रंजित जो योगों की मन वचन कायों की प्रवृत्ति होती है उसको लेस्या कहते हैं। मतलब अंतरंग में तो कषाय हों और हमारे मन वचन काय उन कषायों से रंगे हुए हों, तो उस तरह की जो मन वचन काय की जो प्रवृत्ति होगी वह लेस्या के रूप में जानी जाती है। ये लेस्या एक तरह से रंगों के माध्यम से समझाई जाती है, क्योंकि रंगों का जिस तरह से स्वभाव होता है उसी तरह से हमारे परिणामों का स्वभाव बताया गया। काला रंग अत्यंत निकृष्ट माना जाता है, इसलिए उसको कृष्ण लेस्या कहा गया, काले परिणाम। वो थोड़ा सा जब डाउन होता है तो अशुभ लेस्या में थोड़ी कमी आती है, तो वह नील लेस्या का परिणाम कहलाता है, जिसमें नीले रंग की उपमा देकर के हमें नील लेस्या के परिणाम भावों के बारे में बताया जाता है। और फिर नील लेस्या में भी जब और अशुभता कम होती है तो वह कापोत लेस्या कहलाती है। जो कबूतर का रंग होता है ग्रे भूरे रंग का, उस तरह की लेस्या को कपोत लेस्या कहा गया। ये 3 प्रकार की अशुभ लेस्याएं हैं। अशुभतम कृष्ण लेस्या, अशुभतर नील लेस्या और अशुभ कापोत लेस्या। अब शुभ लेस्या में भी 3 हैं। एक शुभ के रूप में है, सबसे पहले तेजो लेस्या कहते हैं, इसी को पीत लेस्या भी कहा जाता है और इससे पीले रंग के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो इस तरह के परिणाम शुभ होना प्रारंभ हो जाते हैं। फिर शुभ परिणाम में और बढ़ोतरी होती है तो शुभतर कहलाता है, जो कि पद्म लेस्या के नाम से कहा जाता है, जिसके परिणाम लाल कमल की उपमा के समान लाल रंग के दिए जाते हैं। और फिर अत्यंत शुभतम जो परिणाम होते हैं वो शुक्ल लेस्या के परिणाम होते हैं, जो कि सफेद रंग के नाम से या सफेद रंग के द्वारा समझाया जाता है। अब आगे का सूत्र पढ़ते हैं। जीव भव्या भव्यत्वानि च। यह सूत्र पारिणामिक भावों का ज्ञान कराने के लिए है। 3 प्रकार के यहाँ पारिणामिक भाव बताए गए हैं। पहला जीव भव्य अभव्य। अब इसमें जो त्व शब्द लगा हुआ है उस त्व शब्द को सबके साथ जोड़ना। जीवत्व, भव्यत्व,
अभव्यत्व, ये तीनों ही पारिणामिक भाव हैं। पारिणामिक भाव का मतलब होता है जो जीव का या किसी भी द्रव्य का जो परिणाम होता है, जिस तरह का उसका परिणमन हमेशा बना रहता है, उस परिणमन को बताने वाला जो भाव है वो पारिणामिक भाव है। परिणमन स्वभाव वाला भाव है, उसी परिणाम शब्द से पारिणामिक भाव बनता है। तो यह पारिणामिक भाव की विशेषता है कि इस भाव में किसी भी तरह के कर्म की कोई अपेक्षा नहीं है। कर्म के उदय से भी नहीं होता और कर्म के विनाश से भी नहीं होता। ये पारिणामिक भाव हमेशा अनादि स्वभाव से आत्मा के अंदर बने रहते हैं। जैसे जीवत्व नाम का पारिणामिक भाव। जीवत्व किसको बोलें? अगर हम ये माने जो जीता है, जीता था, जीता रहेगा, उसका नाम जीव है, और वही जीव का स्वभाव है जो जीता था, जीता है, जीता रहेगा। जीवन का उसका जो स्वभाव है, यह स्वभाव तो उसका हमेशा हमें बदलता हुआ दिखाई देता है। जीव का जो जीवत्व स्वभाव है, वह जीवत्व स्वभाव हमेशा गति से गत्यांतर होने पर, कर्मों के जो उदय चल रहे हैं उनका जब नाश हो गया, दूसरा जन्म हो गया, तो फिर दूसरा जीव का जीवत्व शुरू हो गया। इस तरह से इसमें हमें परिवर्तन दिखाई देता है। कभी जीव एक इंद्रिय के साथ जी रहा है, कभी जीव 5 इंद्रियों के साथ जी रहा है। 10 प्रकार के प्राण बताए गए हैं, उन प्राणों से जीवन होता है, उन प्राणों से जीव जीता है। तो उनमें भी 4 प्राण से भी जी सकता है, 10 प्राण से भी जी सकता है। प्राणों से जीवन जी रहा है, यह इसका जीवत्व स्वभाव है या इसका जीवत्व स्वभाव कुछ और है? ये जो जीवत्व स्वभाव है ये तो बदल रहा है। 4 प्राण हैं तो अलग तरह का जीवत्व हो गया, 10 प्राण हो गए तो अलग तरह का जीवत्व हो गया, 9 प्राण रह गए, 8 प्राण रह गए तो जीवत्व अलग तरीके का हो गया। तो इसका ये जीवत्व तो बदलने वाला है। इस जीवत्व स्वभाव को नहीं लेना यहाँ पर उस स्वभाव को लेना जो कर्म के उदय से रहित हो। ये तो कर्म के सहित हो गया। एक इंद्रिय पना मिला, पंचेंद्रिय प्राण के साथ जी रहा है। 10 प्राण जिसको मिले वो पंचेंद्रिय संगी जीव होगा। जब उसके लिए संगी से असंगी हो गए तो प्राण छूट गए, 10 के 9 रह गए, है ना। एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय हुआ, 4 के 6 हो गए। तो ये सब तो जो बदल रहा है ये कर्म के कारण से हो रहा है। अगर हम इसको ही यहाँ पर जीव मानेंगे तब तो फिर ये पारिणामिक भाव बैठेगा ही नहीं, क्योंकि पारिणामिक भाव किसको कहा गया? जो कभी कर्म के उदय, क्षयोपशम आदि की कोई अपेक्षा नहीं रखता। तो ऐसा जीव का स्वभाव लेना, ऐसा जीव का भाव लेना जिसमें कि वह हमेशा एक जैसा रहे, वो पारिणामिक भाव जीवत्व का जो होगा तो वह कहलाएगा चैतन्य पारिणामिक भाव। 10 प्राणों से जी रहा है, जीता था, ये वाला यहां पर फिट नहीं बैठेगा। कौन सा फिट बैठेगा? जो चैतन्य रूप पारिणामिक भाव है ये हमेशा रहेगा। जिसे हम बोलते हैं द्रव्य संग्रह, तो पढ़ चुके ना अब आप लोग। निश्चय नय दो चेतना जस, निश्चय नय से तो उसके चेतना ही प्राण है। बाकी के 10 प्राण है वो तो व्यवहार आदो, वो तो व्यवहार से है ना। तो जो निश्चय से जो प्राण है चैतन्य प्राण, वही चैतन्य प्राण ही यहाँ पर जीवत्व स्वभाव है, क्योंकि जीव में हमेशा वह चैतन्य भाव बना ही रहता है, चाहे वो किसी भी इंद्रिय से संबंध हो या किसी भी गति से उसका संबंध। ये पारिणामिक जो चैतन्य स्वभाव है, इसमें किसी कर्म की अपेक्षा नहीं है। ये उसका अनादि अनिधन पारिणामिक स्वभाव है। जीव हमेशा से चैतन्य था, है और रहेगा। प्राण तो छूटेंगे भी, नए भी बनेंगे, कभी कम भी होंगे, कभी ज़्यादा भी होंगे। और जब सिद्ध बन जाएगा तो वहाँ तो कोई प्राण होते ही नहीं। जो बचेगा वो कौन सा प्राण होगा? तो बस ही चैतन्य प्राण रहेगा। दूसरा क्या है? भव्यत्व नाम का पारिणामिक भाव। इसमें क्या होता है? भव्यपना और अभव्यत्व माने अभव्यपना। तो यह शब्द जो लगता है वो पना के लिए लगता है। पना जानते हो? आम का पना। आम जो दिख रहा है वो अलग है और आम का पना जो आएगा वो अलग है। पना माने क्या हो गया? उसका रस, उसका भाव, है ना। तो वही यहाँ पे है। भव्य कहने से तो भव्य एक जो है उसका कोई एक तरीके का गुण हो गया, लेकिन उस गुण का जो रस है तो वह लग जाने से क्या हो जाता है?
उसका भाव आ जाता है, उसका जूस निकल के आ जाता है उसमें, है ना। भव्यत्व माने भव्यपना, अभव्यत्व अभव्यपना। भव्यपने का मतलब हो गया कि भव्यता का जो उसके अंदर रस है वह यहाँ पर भव्यत्व के भाव से जाना जाता है। अभव्यत्व का मतलब हो गया अभव्यपना, यानी अभव्य ही जिसका स्वभाव या रस है उसका नाम अभव्यत्वपना हो। अब आप देखो, कई बार लोग पूछते रहते हैं भव्य अभव्य के बारे में, तरह तरह की शंकाएं रखा करते हैं। एक बार आपको अच्छे ढंग से इन चीजों को समझ लेना चाहिए। जो भव्यत्व पारिणामिक भाव है उस वाले जीव अलग होंगे और अभव्यत्व पारिणामिक भाव को लिए हुए जीव जो होंगे वो अलग होंगे। ये दोनों भाव एक दूसरे के विरोधी हैं, एक साथ नहीं रह सकते दो भाव। इसको बोलते हैं सह अनवस्था विरोध। जैसे कि अग्नि में शीतलता, उष्ण पने के साथ में शीतल गुण नहीं रह सकता, ये विरोधी है। काले पने के साथ में सफेद पना, कुत्ता और बिल्ली दोनों एक साथ बैठ नहीं सकते। चूहा और बिल्ली, सर्प और नेवला, इनमें सह अनवस्था विरोध है। ऐसे ही जिन जीवों में भव्यत्व नाम का भाव पाया जाएगा उनमें अभव्यत्व नहीं होगा, और जिनमें अभव्यत्व नाम का भाव पाया जाएगा उनमें भव्यत्व नहीं होगा, क्योंकि ये द्रव्य का स्वभाव है। पारिणामिक भाव होने के कारण से द्रव्य का वह स्वभाव किसी भी कर्म की अपेक्षा से नहीं है, यानी भव्य जीव भव्य ही रहेगा, अभव्य जीव अभव्य ही रहेगा। भव्य क्या कहलाता है? तो आचार्य कहते हैं जिसमें सम्यक दर्शन आदि प्राप्त करने की योग्यता का सद्भाव हो उसे भव्य जीव कहते हैं, और जिसमें सम्यक दर्शन आदि प्राप्त करने की योग्यता ही ना हो वह कहलाएगा अभव्य। यानी भव्य जीव तो कभी ना कभी भविष्य में सम्यक दर्शन आदि प्राप्त कर सकता है, यदि उसको निमित्त मिलेंगे तो वह भव्य जीव सम्यक दर्शन आदि को कभी ना कभी प्राप्त कर सकेगा। लेकिन अभव्य जीव कभी भी सम्यक दर्शन आदि को किसी भी तरह के निमित्त मिलने पर भी प्राप्त नहीं कर पाएगा, ये अभव्यपना कहलाता है। देश तो उसी में दिया जाता है जिसमें कुछ संभावनाएं कुछ बनने की हों, समझ आ रहा है? इसलिए ये सोच करके उपदेश दिया जाता है, हे भव्य आत्माओं, माने सभी भव्य आत्माएं हैं, इनमें भी परिवर्तन होने की योग्यता है, इसलिए ये सभी भव्य जीव कभी ना कभी सम्यक दर्शन आदि को प्राप्त कर लेंगे। ऐसे जीवों को ही भव्य जीव कहा जाता है। अब जिन्होंने अभी तक प्राप्त नहीं किया, अभी भी प्राप्त नहीं किया, और आगे भी जिन्हें अभी प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी जिनको प्राप्त होने की योग्यता है, तो वो सब जीव अभी भी क्या कहलाएंगे? भव्य कहलाएंगे। लेकिन अभव्य कैसे हो गए? जिनमें कि उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता ही नहीं। सम्यक दर्शन का मतलब सम्यक दर्शन होने पर ही ज्ञान, चारित्र, रत्नत्रय सब होता है। तो रत्नत्रय को प्राप्त करने की जिनमें योग्यता ही नहीं, रह ही नहीं सकेंगे, इस तरह की उनके अंदर की वह शक्ति कभी प्रकट होगी ही नहीं, तो उसका नाम है अभव्यपना। कैसे समझें? मूंग की दाल तो सब खाते ही हो। जो मूंग की दाल में ऐसा जो दाल का ही जैसा उसका शेप रहता है, लेकिन उसे हम कितनी भी अग्नि उस पर उसको रख दें वो नहीं सीजता। मूंग के दाल के ही साथ उत्पन्न हुआ वो, लेकिन वो दाना नहीं सीजेगा, बाकी सब दाने सीज जाएंगे। और वो दाना जैसे ही मुंह में जाएगा तो कटक की आवाज आ जाएगी, आपके दांत को हिलने का भी डर हो जाएगा। ये अभव्यपना में ऐसा होता है। यानी कितने भी हम त्याग, तपस्या आदि उसको करा दें, उस जीव को कितना ही समझा दें, जो अभव्य होगा उसको कभी भी सिद्धत्व की प्राप्ति नहीं होगी। सीजने का मतलब वह कभी भी सीजेगा नहीं, सिद्ध नहीं बनेगा, उसके अंदर उस अग्नि का कोई महत्व ही नहीं जाएगा। इसमें महत्व आएगा जो भव्य होगा उसमें। तो यह द्रव्य की अपनी योग्यता है, इसी को बोलते हैं उपादान। उपादान माने द्रव्य की अपनी यह योग्यता, जिसके कारण से वह द्रव्य भव्य कहला रहा है या भव्य है, और जिसके कारण से वो अभव्य है, तो वह द्रव्य ही उस रूप का है, उस तरह का है। अब कहो कि ठर्रा मूंग को किसी ने बना दिया, या ठर्रा मूंग क्यों नहीं सीज रही,
दाल के साथ ही थी, लेकिन वह भी दाल के साथ रह करके दाल क्यों नहीं बनी? तो इसका कोई जवाब नहीं है। इसको बोलते हैं स्वभाव। कुछ चीजें, कुछ परिणमन, कुछ कार्य प्रकृति में बाई नेचर भी होते हैं, इन्हीं को पारिणामिक भाव कहा जाता है। ये उसके अपने नेचुरल भाव हैं। तो जो जीव भव्य होगा वह कभी अभव्य नहीं बन सकेगा, और जो जीव अभव्य होगा वह कभी भी भव्य नहीं बन सकेगा। मुक्ति किसकी होती है? भव्य जीव की। सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति किसकी होती है? भव्य जीव को। गुणस्थान किसके बदलेंगे? भव्य जीव के। अभव्य जीव का हमेशा एक ही पहला मिथ्यात्व गुणस्थान ही रहेगा, अनादिकाल से था और अनंत काल तक रहेगा। यह उस अभव्य जीव का परिणमन मिथ्यात्व में ही रहेगा। चाहे वह कितना ही कुछ भी कर ले, वो सब उसका किया हुआ बाहर से होगा, भीतर से कुछ भी नहीं हो सकेगा। बाहर से कुछ भी हो सकता है, व्रती भी हो सकता है, महाव्रती भी हो सकता है, बाहर से सब कुछ हो सकता है, लेकिन वह भीतर से नहीं सींचेगा, क्योंकि उसकी योग्यता ही ऐसी बनी हुई है। ये उसका नेचर है। नेचर में जो चीजें होती हैं नेचुरल, वो किसी भी प्रश्न के योग्य नहीं होती हैं। तो उसी तरह से भव्य जीव के अंदर ये जो योग्यता है, उसका नाम ही उसकी भव्यत्व शक्ति है। और यह भव्यत्व शक्ति किसी के द्वारा रखी नहीं गई। द्रव्य का अपना स्वभाव है, अनादि स्वभाव है, इसको कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता। कोई भी ब्रह्मा विष्णु महेश इसमें कुछ भी हाथ नहीं लगा सकता। किसी के बस की ये चीजें नहीं है। इसीलिए कोई भी भगवान, कोई भी ईश्वर आपका कुछ भी नहीं कर सकता। आपका जैसा स्वभाव है वह आपको उसी स्वभाव के अनुरूप आपको चीजें मिलेंगी, और उसी तरह का परिणमन आपका होएगा। उतनी जितनी योग्यता होगी उतना ही आप ले पाओगे। भव्य भी कई तरह के होते हैं। एक भव्य होते हैं आसन्न भव्य, जिन्हें हम निकट भव्य भी कहते हैं। निकट भव्य का मतलब, अगर हम आज ही देखें तो आज की अपेक्षा से या इस समय की अपेक्षा से जिन जीवों का 2, 4, 10 भवों में भी कल्याण हो जाए, मोक्ष हो जाए, वो जीव कहलाएंगे आसन्न भव्य, निकट भव्य जीव। फिर ऐसे जीव जिनका मोक्ष बहुत कई संख्यात भवों के बाद हो या असंख्यात भवों के बाद हो, तो वो कहलाएंगे दूर भव्य। एक ऐसे भी जीव बताए गए हैं कि जो न अभी तक सीझे, न अभी तक जिन्हें कोई योग्यता की प्राप्ति हुई, और न आगे कभी अनंत काल में होगी। ये अभव्य के समान भव्य कहे गए। ऐसे जीव, ऐसे भी जीव हैं जो न तो अनंत काल पास्ट का अनंत हो चुका है, और वो भी निकल जाने के बावजूद भी आगे भी अनागामी, आगामी काल तो बहुत सारा है, फ्यूचर का भी काल बहुत सारा है। ये अनंत काल में भी इनके लिए कभी भी वह रत्नत्रय को प्राप्त करने की योग्यता इनमें नहीं आएगी। योग्यता आने का मतलब, ये रत्नत्रय को प्राप्त नहीं करेंगे। योग्यता होते हुए भी रत्नत्रय को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, सम्यक दर्शन आदि को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। प्रश्न उठाया गया, फिर तो इनको अभव्य कह दो, भव्य क्यों कह रहे हो? आचार्य कहते नहीं, भव्य तो इसलिए है क्योंकि इनमें अभव्यों की तरह योग्यता नहीं है, इनमें भव्यों की तरह ही योग्यता है कि इन्हें सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन नहीं होगी तो नहीं होगी। जीव का भी कोई अंत नहीं, और जीव के अंदर जो भव्यत्व है या अभव्यत्व है, इसका भी कोई अंत नहीं। अभव्यत्व का तो अंत होता ही नहीं, लेकिन भव्यत्व का भी अंत नहीं होता। इसलिए ऐसे अनंत भव्य जीव हमेशा संसार में रहेंगे, जिनको की रत्नत्रय की योग्यता होकर के भी सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति नहीं होगी। तो अभव्य के समान जो भव्य जीव हैं, ये हैं तो पाषाण में स्वर्ण की तरह। स्वर्ण तो है, लेकिन वह स्वर्ण कभी निकलेगा नहीं, स्वर्ण कभी हाथ नहीं लगेगा, वो अंध पाषाण कहलाता है। और ऐसे जीवों के लिए जो जहां कहीं पर भी होते हैं, इन्हें हमेशा एक इंद्रिय पर्याय से भी इनका कहीं दूसरी पर्याय में आना भी नहीं होता है। ये भव्य जीव होकर के ये विकट स्वभाव से बनी हुई स्थिति है। मतलब कि अभव्य जीव भी होते हैं, भव्य जीव भी होते हैं, तो इनकी भी संख्या अभव्यों से अनंत गुणे भव्य होते हैं। अभव्यों की संख्या कम होगी, भव्यों की संख्या अधिक होगी।
लेकिन उन भव्यों में भी अनंत जीव ऐसे भी हैं जिन्हें कभी भी इस तरह की सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति नहीं होगी। ये उनकी योग्यता होने पर भी उन्हें निमित्त न मिलने से इस तरह की परिणति बनती है। और इधर अभव्य जीव है, वो निमित्त भी प्राप्त कर लेता है, वो पंचेंद्री भी बन जाएगा, महाव्रती भी बन जाएगा, तो भी उसके लिए कोई योग्यता की प्राप्ति नहीं होगी, वह किसी भी तरह का कोई भी सम्यक दर्शन भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। जीव अपनी शक्ति से ही सब कुछ प्राप्त करता है। निमित्त तो मिलते हैं, लेकिन निमित्त उन्हीं में काम करते हैं जिनके उपादान में भी योग्यता होती है, और इस तरह की योग्यता होने पर ही निमित्त काम करते हैं, अन्यथा निमित्त कभी बलात् जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करते। यह सिद्धांत भी हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। आदमी के अंदर अगर योग्यता होती है तो बाहरी निमित्त मिलने पर उसे उस योग्यता का लाभ मिल जाता है, और अगर योग्यता ही नहीं है तो बाहरी निमित्त उसके लिए कुछ काम अत्यधिक नहीं कर पाता, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है। इसलिए हमेशा अपने भीतरी योग्यता पर ही सब कुछ निर्भर होता है। संसार में भी सब कुछ जो देखने को मिलता है, हर आदमी की प्रोग्रेस, सक्सेस किसी भी तरीके की होती है, वह सब उसकी अपनी योग्यता से ही होती है। इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि भव्य को कभी भी अभव्य नहीं बनाया जा सकेगा। भव्य जीव जो योग्य है वह तो कभी ना कभी सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति कर ही लेगा, लेकिन अभव्यों को तो कभी भी सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति होगी ही नहीं। अब आप फिर कहोगे सब सुनने के बाद में, महाराज कौन से कर्म का उदय कि भव्य को अभव्य नहीं बनाया जा सकता और अभव्य को भव्य नहीं बन सकता। अब ये बताओ, ये प्रश्न सही है कि गलत है? महाराज ऐसा कौन सा कर्म का उदय कि वो अभव्य जीव कभी भी मोक्ष नहीं मिलेगा, उसको कभी भी उसको सम्यक दर्शन नहीं मिलेगा। तो अब आपका प्रश्न ही बता रहा है कि आपको ना कर्म के बारे में कुछ मालूम, ना अभव्य के बारे में कुछ मालूम, बस आपने कहीं सुन लिया कि अभव्य जीव को मोक्ष नहीं होता, इसलिए आप पूछने लग गए कि महाराज ऐसे कौन से कर्म का उदय है। उसमें कोई कर्म का उदय है ही नहीं है। कर्म का उदय होता तो 21 प्रकार के औदैहिक भावों में उसका कहीं ना कहीं वर्णन होता। ये तो कर्म से निरपेक्ष भाव है, समझ आ रहा है? इसमें कर्म के उदय की कोई जरूरत नहीं, किसी भी तरह के कर्म के क्षयोपशम से उसका कोई लेना देना ही नहीं। ये तो स्वभाव है। ठर्रा मूंग ठर्रा ही रहेगी और जो गलने वाली मूंग है वो गलेगी। तो जो जैसे स्वभाव को उपलब्ध है वो वैसा ही रहेगा। हाँ, ऐसा भी कहना उचित ही है कि जीव के ही दो भेद हो गए। जीवत्व पारिणामिक भाव में ही एक भव्यत्व और एक अभव्यत्व है ना। चैतन्य आत्माएं सभी हैं, चैतन्यता में कोई कमी नहीं, अनंत गुण सबके पास हैं, अभव्य के भी पास हैं अनंत गुण, समझ आ रहा है? अभव्य की भी आत्मा में अनंत शक्ति है, अभव्य की भी आत्मा में केवल ज्ञान छिपा हुआ है, अभव्य की भी आत्मा में अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान, छायक सम्यक दर्शन सब है, लेकिन कुछ भी उसके अंदर से प्रकट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वह कभी भी उन कर्मों का उपशमन, क्षयोपशम कुछ कभी कर ही नहीं पाएगा। ये उसका अपना पारिणामिक भाव है, सीझेगा नहीं। समझ में आ रहा है? तो जो जीव एक बार भी मिथ्यात्व से सम्यक्त को प्राप्त हो जाते हैं, आप समझ लो उन्हीं को वह सम्यक दर्शन होगा जो भव्य जीव होंगे। और जो एक बार सम्यक्त को प्राप्त हो जाता है वो भले ही सम्यक दर्शन छोड़ दे, लेकिन कभी ना कभी अर्धपुद्गल परिवर्तन काल उसकी एक लिमिट बन जाती है। वो भले ही काल बहुत बड़ा हो, लेकिन कम से कम इतना तो डेफिनेट हो गया कि उस जीव का इस इतने काल में तो नियम से मोक्ष होगा ही। ये सम्यक दर्शन की महिमा है। इसलिए जो भी जीव सम्यक्त को एक बार उपलब्ध हो जाता है तो वह अनंत काल को अर्धपुद्गल परिवर्तन काल में परिवर्तित कर देता। अब उसका संसार अनंत काल नहीं चलेगा, बस एक टाइम है अर्धपुद्गल परावर्तन काल, बस उतने ही काल तक वो संसार में रहेगा। नियम से उतना काल के अंत तक उसे कोई ना कोई निमित्त मिल जाएगा, उसको मोक्ष होएगा। इस तरह के भव्यत्व भाव की जानकारी होने पर ही आपको यह भीतर से अनुभूति में आएगा कि यह भव्यत्व भाव ही हमारे लिए एक तरह से योग्यता है मोक्ष की, सम्यक दर्शन आदि प्राप्ति। बाहर की चीजों की योग्यता अलग है और भीतर की यह आत्मा की परिणति, आत्मा की योग्यता ये अलग। ये योग्यता है
तो कल्याण है, और ये योग्यता नहीं है तो आत्मा का कल्याण भी असंभव है। कोई करा तो कुछ नहीं सकता, तीर्थंकर भी कुछ नहीं कर सकते। भव्य जीव के लिए भी कभी भी कोई भी जीव के लिए जबरदस्ती नहीं की जा सकती, वो अपनी योग्यता से ही हो। इस तरह की जो परिणति है वह परिणति अपने अंतरंग में अपने ही उपादान से आई है। इसलिए कभी भी हम जब देखें तो ये ना सोचें कि हमारे अंदर क्या उत्पन्न हो गया है, सम्यक दर्शन हो गया कि नहीं हो गया। चिंता तो इस बात की करनी चाहिए कि हम भव्य हैं कि अभव्य हैं। भव्य हो गए तो सम्यक दर्शन तो हो जाएगा, क्योंकि जो पंचेंद्रीय पर्याय को प्राप्त कर लिया है, संगी है, जिसने इतना निमित्त प्राप्त कर लिया है और जिसको ये सब पढ़ने लिखने में आ रहा है, ज्ञान का संस्कार पड़ रहा है, उसके लिए भव्यता कभी ना कभी उजागर हो ही जाएगी। लेकिन कोई भी जीव भव्य पने की चिंता नहीं करता, भव्य पने का विचार नहीं करता। सबको सम्यक दर्शन का विचार आता है। भव्य पने का विचार केवल आदिनाथ भगवान के 10 भव पूर्व में एक महाबल नाम का जीव जो हुआ था, उसके मंत्री ने किया था। वही महाबल नाम का जीव 10 भव बाद में भगवान आदिनाथ बने। उस मंत्री ने जाकर के एक मुनि महाराज से पूछा था, बताओ महाराज मेरा राजा भव्य है कि अभव्य है। मंत्री ने जब ये पूछा तो मुनि महाराज ने अपने अवधि ज्ञान मने परे ज्ञान से देख करके बताया कि तुम्हारा राजा तो 10 भव में मोक्ष जाएगा, ये नियम से भव्य जीव ही है। इस तरह की भी विचारधारा होती है। तो भव्य पने का विचार करो। भव्य माने मैं हो जाऊंगा, मैं मुक्त हो जाऊंगा, मुझे सुख मिलेगा, मुझे अनंत सुख को प्राप्त कर लूंगा। इस तरह की अगर अपने अंदर परिणति होगी, विचार होंगे, तो यही विचार आपको सम्यक दर्शन भी दिला देंगे और यही विचार आपकी भव्यता को भी प्रकट कर देंगे। इसलिए अभव्यत्व की अपेक्षा न रखते हुए अपने अंदर हमेशा भव्य पने का विचार करते हुए यह जानना कि हमारे अंदर इस तरह की योग्यता है कि नहीं, और अगर योग्यता है तो हमारे भाव कैसे, हमारे विचार कैसे, वो जान। जिसमें सिद्ध बनने का विचार आएगा, सिद्ध सुख की जो इच्छा करेगा, वो जीव नियम से भव्य जीव ही होगा। ये पहचान बता रहा हूं। पंचम काल में भी कोई अवधि ज्ञानी नहीं है, लेकिन आचार्य कुंदकुंद देव ने प्रवचन सार में पहचान बताई है भव्य जीव की। जो यह तत्व को सुनकर के या सिद्धों के सुख के बारे में सुनकर के उसका श्रद्धान कर लेता, हाँ ऐसा ही सिद्धों का सुख है और यही सुख वास्तव में सुख है, तो आचार्य कहते हैं यह जीव भव्य है। और जो श्रद्धान नहीं करता वह जीव अभव्य है। आप तो अभी वर्तमान में अपने अंदर के सम्यक दर्शन आदि भावों का विचार करें। अभव्य जीव महाव्रती कैसे बन जाते हैं? तो महाव्रती बनने में दिक्कत क्या है? अभव्यता तो उसका पारिणामिक भाव है। आत्म कल्याण हो, अपने लिए हमारे लिए भी कुछ मिले, इस तरह का विचार करना ये मन का विचार है। और इस विचार के साथ में कोई भी संगी पंचेंद्रीय मनुष्य है तो वह अपनी शक्ति लगा करके महाव्रतों का पालन भी करता है, समिति गुप्ती का भी पालन करता है, सब कर सकता है। लेकिन बात वही है कि आग में तो हम पहुंच गए, आग तो डाल दी, लेकिन आग से सीज नहीं रहा, बस सीजेगा नहीं। तो जितने भी पंडित हुए हैं उन सब ने बस यही अभव्यों का उदाहरण पकड़ करके अपनी बात कही है। अभव्य जीव तो 9वें ग्रहवेग तक चला जाता है, तुमको सम्यक दर्शन नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुमने कभी तत्व का ज्ञान नहीं किया, स्वाध्याय नहीं किया, बस। तो ये सब तो पंडितों की पंडिताई है। ये इसलिए नहीं है कि हम हर जगह पर अभव्य का उदाहरण डाल करके हम जो है गृहस्थों में ही सब कुछ मोक्ष मार्ग बना लें। समझ आ रहा? ये भी एक पंडितों ने चाल चली है जो उनके ग्रंथों में पढ़ने देखने को मिलती है। हर जगह पर अभव्य का उदाहरण डाल करके, अरे महाव्रतों से क्या होता है, देखो महाव्रत तो अभव्य भी धारण कर लेता है। समझ आ रहा है? और इस तरह से करके उन्होंने चारित्र की परंपरा को ही नष्ट कर दिया, ना कभी खुद लिया और ना कभी किसी को लेने दिया। तो ऐसे पंडितों के फेवर में तो हम नहीं हैं। समझ आ रहा है? और जो ग्रंथ इस तरीके की भाषा बार बार बोलते हैं उन ग्रंथों की भी हम स्वाध्याय न करते हैं, न कराने की कभी प्रेरणा देते हैं। ये भी ध्यान रखना। समझ आ रहा है? ये तो आपका एक नेगेटिव थॉट है ना? उसके कारण से आप अपनी नेगेटिविटी किसी चीज की पकड़ लिए और उसके कारण से आप जो है हमेशा हर बात को घुमा करके आपको बस चारित्र की अवहेलना करना है
और उदाहरण पकड़ लिया अभव्य का, है ना। तो जहां जो चीज घटित ही नहीं होनी है उसका उदाहरण देना उस विषय में भी बेकारी है। अभव्य में वो चारित्र होगा ही नहीं, अभव्य में सम्यक दर्शन होगा ही नहीं, तो उसका उदाहरण लेकर के आप अपनी सिद्धि करें कि इसलिए किसी को चारित्र नहीं लेना, पहले सम्यक दर्शन करना, सम्यक दर्शन करना, ये तो आपका एक अपना निजी स्वार्थ का मोक्ष मार्ग का प्रकाशक है। ये आपका निजी स्वार्थ है, ये मोक्ष मार्ग का प्रकाशन ये नहीं है ना, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है। जो अभव्य है वो अभव्य अपना काम कर रहे हैं, जो भव्य है वो भव्य अपना काम कर रहे हैं। आप भव्यों को उदाहरण क्यों नहीं देते हो, हैं? तो अभव्यों की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए आपको, भव्य है तो भव्यों की चिंता में पड़ो। तो आप ये समझें कि ये तीनों जो पारिणामिक भाव हैं, ये तीनों प्रकार के पारिणामिक भाव जीव में अगर होंगे तो तीन में से दो ही होंगे, और उसमें भी सिद्धत्व नाम के जब भाव पैदा हो जाएगा तो भव्यत्व नाम का ये पारिणामिक भाव भी छूट जाता है। क्योंकि जब जीव सिद्ध बन गया तो उसके अंदर की जो योग्यता थी उस योग्यता को ही प्रकट करना था, योग्यता प्रकट हो गई, पारिणामिक भाव का काम पूरा हो गया। तो सिद्ध भगवान में केवल जीवत्व ही एक पारिणामिक भाव रह जाता है, उनमें भव्यता भी नहीं रहती, क्योंकि अब उन्हें कुछ होना तो है ही नहीं, इसलिए वहां पर भव्यत्व नाम का भी पारिणामिक भाव नहीं होता। तो यह बात जान करके च शब्द के माध्यम से कुछ और भी जानना। पारिणामिक भाव ये तो विशेष पारिणामिक भाव बताए, जिन पारिणामिक भावों के माध्यम से यह जीव अन्य द्रव्यों से पृथक हो जाता है ना, इसको बोलते हैं असाधारण लक्षण। एक साधारण लक्षण होते हैं द्रव्यों के और एक असाधारण लक्षण होते हैं। साधारण माने जो सभी द्रव्यों में पाए जाएं, असाधारण जो केवल विशिष्ट उसी द्रव्य में पाए जाएं। तो जो जीव द्रव्य में ही पाए जाने वाले असाधारण पारिणामिक भाव हैं वो तो ये हैं, और साधारण तो बहुत सारे हैं, जैसे अस्तित्व है, वस्तुत्व है, प्रमेयत्व है। ये सभी क्या है, ये सभी असाधारण नहीं है, ये साधारण पारिणामिक भाव हैं, सभी द्रव्यों में रहते हैं। अजीव द्रव्य है तो उसका भी अस्तित्व है, वो भी किसी ना किसी के ज्ञान में आता है, प्रमेयत्व है। तो ये सब असाधारण भाव दूसरे जीवों में, जीव के अलावा अन्य द्रव्यों में भी पाए जाते हैं, लेकिन च शब्द से सभी असाधारण और साधारण भावों का भी ग्रहण कर लेना चाहिए। यानी जो भी और पारिणामिक भाव हैं उन सब का भी यहाँ ग्रहण हो जाता है, किस शब्द से, च शब्द के माध्यम से। ठीक है ना। तो इतना ही इस सूत्र का व्याख्यान आप लोगों के लिए उचित है ना, और इसी के आप चिंतन मनन में लगे, इतना ही पर्याप्त। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जणमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी, तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पड़ई, सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई।